मरूंगी ना गवार ये क्या even are you tougher कुछ भी बोल रही है यार। I to feel you are then 3 episodes are done from Traitors, and I am so amazed. I'm enjoying the whole show. But what is this behavior, Gulati? Like, why are you playing so classless and dumb? You're so stupid. Like, somehow your fluke was correct, and now this is how you're talking to people. Seriously, so low. Yuck. It gives me ick. ऐसा नहीं मत कर, अगर तू नाम ले तो मुनावर को तूने मारा बहन तुम्हारी मौसी का लड़का है मुनावर. नाम लूंगी सिर्फ तो कल मैं मरूंगी ना गवार ऐसा सब कितना ऑब्वियस हो जाएगा। कितना ऑब्वियस हो जाएगा। फिर तो दोस्ती भी चली जाए मैं कह रही हूँ मेरे को लग रहा है साइड कर तुम नाम क्यों नहीं लिया तो सब मर जाएंगे ट्रेटर जीत जाएंगे ये चौथिया है क्या Are you getting what I'm saying बोलो बचपन कर रहे हैं भाई, सब एक दूसरे को नाम डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि तूने भेड़ चाल किया, भेड़ चाल। अरे क्या भेड़ चाल किया भाई? अरे तो तुम लोग का दिमाग नहीं चलता है? तुम लोग क्या घास खाते हो? Her hair extensions are as worse as her personality. She just lashed out the guy for no reason. She thinks she's coming across as cool and classy, but this is making her look crass. All of the rumors about her were true then. The ones where people working under her said she abuses a lot and isn't as sweet as she portrays to be. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing about Parul Gulati's rude behavior in The Traitors, along with Fukra and San's gameplay, which has also started getting questioned by the audience. तो recent episodes में एक चीज काफी clearly दिखने को मिली that शो का basic motive था ट्रेटर को आइडेंटिफाई करना और उसे एलिमिनेट करना. और मुनव्वर को लेकर जैसे जैसे सस्पिशन इंक्रीज हुआ वैसे वैसे कंटेस्टेंट्स के बीच ओपिनियंस डिवाइड होने लगे. मुनव्वर के बिहेवियर ने भी लोगों को कंफ्यूज किया और इवेंचुअली कंटेस्टेंट्स ने उसके अगेंस्ट जाकर उसे एलिमिनेट कर दिया. लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट एलिमिनेशन के बाद स्टार्ट हुआ. मुनव्वर के जाने के बाद ना कंटेस्टेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या और क्या उनका डिसीजन एक्चुअली सही था. फुकरा का रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही था. उसे लग रहा था कि क्या मुनव्वर सिर्फ उसकी वजह से एलिमिनेट हुआ है, जबकि कंटेस्टेंट्स भी अपने डिसीजन को लेकर अनश्योर है. मतलब मुनव्वर एलिमिनेट तो हो गया, लेकिन एलिमिनेशन के तुरंत बाद ही किसी के पास 100% कॉन्फिडेंस नहीं था कि उन्होंने एक्चुअली राइट पर्सन को टारगेट किया है. इसी डिस्कशन के अराउंड पारुल एंड अंश चोपड़ा के बीच कॉन्वर्सेशन होती है. अंश पारुल को पॉइंट आउट करता है कि अगर पारुल ने एक प्रॉपर नाम दिया होता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती और मुनव्वर एलिमिनेट नहीं होता, जो कि एक इनोसेंट था. और बस यहीं से कॉन्वर्सेशन का टेम्परेचर सडनली हाई हो जाता है. पारुल अंश को बेसिकली ये कह देती है कि तुमने मुनव्वर को निकाला है, और इसके बाद दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है. अब यहाँ पे ना ऑडियंस को पारुल के कंटेंट से ज्यादा उसका टोन प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, बिकॉज अंश जो पॉइंट रेज कर रहा था वो कंप्लीटली रैंडम एक्यूजेशन नहीं था. ऑब्वियसली रियलिटी शो में हर कंटेस्टेंट अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है, लेकिन डिसएग्रीमेंट को हैंडल करने का एक पर्टिकुलर वे भी तो होता है. पारुल जिस इरिटेशन और शार्पनेस के साथ अंश को रिस्पॉन्ड कर रही थी, उससे लगा कि वो अननेसेसरली एग्रेसिव हो रही है. और बात यहीं खत्म नहीं होती. बाद में जब पारुल अंश से कॉन्वर्सेशन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है तो अंश क्लियरली बोल देता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता बिकॉज पारुल ने उसके साथ बदतमीजी की थी. इसके बाद एक और क्लिप में पारुल का एटीट्यूड और भी ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है. वो अंश को ऐसे डिस्क्राइब करती है जैसे उसके साथ बात करना इम्पॉसिबल है, कि अगर वो उसे एक सिंपल बात भी करेगी तो अंश उसका कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग निकाल लेगा. मतलब अगर वो ABC बोलेगी तो वो EFG बोलेगा. अब एक तरफ देखो तो पारुल को शो की कंपैरेटिवली सेन और लॉजिकल कंटेस्टेंट्स में काउंट किया जा रहा है. उन्होंने बिगनिंग से ही मुनव्वर को लेकर ब्लाइंडली जंप नहीं किया था और इंडिकेट किया था कि उन्हें नहीं लगता मुनव्वर ट्रेटर है. हरमन को लेकर भी उनका सस्पिशन बाद में करेक्ट प्रूव हुआ. तो गेम प्ले के लेवल पर पारुल के इंस्टिंक्ट्स को कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता. लेकिन प्रॉब्लम यही है, सही होना और सही तरीके से बात करना दोनों अलग चीजें होती है. आपका सस्पिशन करेक्ट हो सकता है, आपका गेम प्ले स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को कंडरस्टैंडिंग टोन में ट्रीट करना ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो जाता है. अब अगर हम पारुल की बात करें ना, तो पारुल का करंट पर्सनालिटी और एटीट्यूड प्रीवियस सीजन की अपूर्वा की एनर्जी को रेप्लिकेट करने की कोशिश जैसा फील हो रहा है. लास्ट सीजन में अपूर्वा का कॉन्फिडेंस, ब्लंट, आउटस्पोकन और स्लाइटली सेवेज पर्सनालिटी काफी ज्यादा नोटिसेबल था. वो अपनी बात डायरेक्टली बोलती थी और अननेसेसरली डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश नहीं करती थी. इस सीजन में पारुल के अंदर भी वही आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट वाला कॉन्फिडेंस एनर्जी देखने को मिल रहा है. एंड इसी पॉइंट पर फुकरा को भी क्रिटिसाइज
क्रिटिसिज्म मिल रहा है। मुनव्वर को एलिमिनेट करने में फुकरा का इन्वॉल्वमेंट ऑडियंस ने काफी स्ट्रांगली नोटिस किया। उसने मुनव्वर के अगेंस्ट एक एनवायरनमेंट बिल्ड किया, लोगों को कन्विंस किया और इवेंचुअली मुनव्वर को एलिमिनेट करने के डिसीजन में मेजर रोल प्ले किया। लेकिन आयरनी तब स्टार्ट हुई जब नेक्स्ट मॉर्निंग सस्पिशन का डायरेक्शन फुकरा की तरफ टर्न होने लगा, बिकॉज जिस पर्सन को फुकरा इतने कॉन्फिडेंस के साथ सस्पेक्ट कर रहा था, उसके एलिमिनेशन के बाद सडनली गेम का प्रेशर उसके खुद के कैंप की तरफ आ गया और ये मोमेंट ना ऑलमोस्ट कर्मा केम बैक टाइप सिचुएशन बन गया। सी फुकरा के पास ना हरमन पर बिलीव करने के अलावा प्रैक्टिकली कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं था, स्पेशली तब जब पारुल ने हरमन को लेकर सस्पिशन रेस कर दिया था। लाइक जब इवेंचुअली हरमन ही ट्रेटर निकला, तब फुकरा का कॉन्फिडेंस और रिएक्शन कुछ व्यूअर्स को ऐसा लगा जैसे पूरा सीक्वेंस उसने खुद मास्टरमाइंड किया हो, जबकि रियलिटी ये है कि हरमन पर सस्पिशन को ओपनली पुश करने में पारुल का रोल भी इम्पोर्टेंट था। अगर पारुल हरमन का नाम रेज ही नहीं करती तो फुकरा के पास भी उस कंडीशन में जाने का सेम लेवल का क्लैरिटी शायद नहीं होता। और यही से एक बिगर क्वेश्चन आता है दैट फुकरा एक्चुअली मास्टरमाइंड बनना चाहता था या उसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ मुनव्वर को एलिमिनेट करना था। बिकॉज रियलिटी शोज में फुकरा का एक पैटर्न ऑडियंस पहले भी नोटिस कर चुकी है। जब उसके सामने कोई इक्वली स्ट्रॉन्ग या पॉपुलर कंटेस्टेंट होता है तो कभी कभी उसका कॉम्पिटिटिव साइड इतना इंटेंस हो जाता है कि वो इनसिक्योर अपीयर करता है। और द ट्रेटर्स में भी मुनव्वर के केस में एग्जैक्टली वही एनर्जी फील हुई है। बट अभी क्रिटिसिज्म सिर्फ गेम प्ले तक लिमिटेड नहीं है। ऑडियंस ने फुकरा के कुछ कमेंट्स को भी क्वेश्चन किया है, स्पेशली वो मोमेंट्स जहाँ पे वो अदर कंटेस्टेंट्स के अपीयरेंस को लेकर बॉडी शेमिंग टाइप रिमार्क्स करता हुआ नजर आया। नाउ कॉम्पिटिटिव रियलिटी शो में बैंटर होना नॉर्मल है, सरकाज़म, लैग पुलिंग, रोस्टिंग, ये सब फॉर्मेट का पार्ट हो सकता है। बट पर्सनल अपीयरेंस को टारगेट करना और उसे कूल एटीट्यूड के नाम पर जस्टिफाई करना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब एक कंटेस्टेंट बार बार अपने कॉन्फिडेंस और सेविज पर्सनालिटी को हाईलाइट करता है तो ऑडियंस नेचुरली ये भी एक्सपेक्ट करती है कि उस कॉन्फिडेंस के साथ मैच्योरिटी और बाउंड्रीज भी मेंटेन होंगी। अभी शो में रिया और मलाइका के बीच में भी एक हीटेड आर्गुमेंट देखने को मिली थी कि मुनव्वर के एविक्शन के बाद रिया चक्रवर्ती और बाकी कंटेस्टेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और इस कॉन्वर्सेशन के बीच मल्लिका शेरावत और रिया के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट देखने को मिलता है। एक मेल कंटेस्टेंट मल्लिका को लेकर कमेंट करता है कि वो शो के थ्रू कम बैक कर रही है और मल्लिका को ये वर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बिकॉज किसी एक्टर के शो में आने को बार बार कम बैक लेबल करना अननेसेसरी है। उन्हें स्पेसिफिकली ये बात ऑफेंसिव लगी कि उनके रिटर्न को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा था जैसे वो इंडस्ट्री से कम्प्लीटली गायब थी और अब वापस आ रही है। इसी पॉइंट पर ना रिया कॉन्वर्सेशन में इंटरवेन करती है और मेल कंटेस्टेंट को डिफेंड करते हुए बेसिकली कहती है कि आई डोंट थिंक दैट वाज समथिंग सो बैड। बट मल्लिका को रिया का ये इंटरवेंशन भी पसंद नहीं आता एंड वो रिया को ही काउंटर कर देती है और आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली उन दोनों के बीच शिफ्ट हो जाता है। और यहीं पर मल्लिका एक एक्सट्रीमली पर्सनल लाइन बोल देती है। मल्लिका रिया को टर्न करते हुए कहती है कि रिया, यू वर इन जेल, दिस इज अ बिग कमबैक फॉर यू। और बस यहीं से आर्गुमेंट पर्सनल हो जाता है क्योंकि रिया की जेल वाली कंट्रोवर्सी कोई नॉर्मल गॉसिप नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत केस के कॉन्टेक्स्ट में रिया को 2020 में अरेस्ट किया गया था और उन्होंने जेल में 28 डेज स्पेंड किए थे। इसलिए मल्लिका का उस इंसिडेंट को एक पिटी आर्ग्यूमेंट के बीच यूज करना ऑडियंस को काफी ज्यादा शॉकिंग लगा। सो ये कमेंट सुन के कुछ ऑडियंस को लगा कि मल्लिका ने बस रिया को शट डाउन करने के लिए एक सेवेज कमबैक दिया। While on the other hand, some people feel कि पर्सनल ट्रॉमा को आर्ग्यूमेंट में अम्यूनिशन बनाना अननेसेसरी था एंड इसी वजह से ये मोमेंट शो के मोस्ट टॉक्ड अबाउट आर्ग्यूमेंट्स में से एक बन गया। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।